हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसकी एक्सरसाइज 8.4 हमने यहाँ पे स्टार्ट की है। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2,85,000। मतलब कि ये प्रिंसिपल दिया है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन की वो 2,85,000 है। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 5% पर एनम, जो ग्रोथ हो रही है वहां पे वो 5% पर एनम हो रही है, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 5 years। तो हमसे पूछा गया है कि टाउन की जो पॉपुलेशन होगी वो 5 साल बाद क्या होगी। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 2,85,000, 2,85,000। ठीक है, रेट दिया हुआ है 5% पर एनम, तो रेट है 5%, और टाइम दिया है यहाँ पे 5 years। तो हमसे अमाउंट पूछा है, मतलब 5 साल बाद क्या होगा वो पूछा है अमाउंट। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सारे एक्सरसाइज में अमाउंट का फॉर्मूला ही हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ये नहीं बोला कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ ऐसा नहीं बोला, तो हम सिंपल अपना वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। तो हो जाएगा A इज इक्वल टू P 1+R/100 की पावर n। ओके, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। P की वैल्यू जो है वो P की वैल्यू के नीचे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 285,000 1+5/100 की पावर 5। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसे हम कट कर लेंगे। 5 × 5, ये 20 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा A इज इक्वल टू 285,000 1+1/20 बचा यहाँ पे कट करने के बाद, और पावर आ जाएगी 5। अब क्या है, हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो जगह A इज इक्वल टू 285,000, एलसीएम लिया 20, और ऊपर आ जाएगा 20+1 21 की पावर 5। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 285,000। अब ये 5 टाइम है, तो पहले से हम 5 टाइम लिखेंगे, देन कट करेंगे। तो 5 टाइम लिखेंगे 21 को, एंड 20 को भी 5 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो थोड़ी डिजिट बढ़ती जा रही हैं, मतलब आपके मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये भी 5 टाइम लिख लिया। अब कट करेंगे और सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। देखिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कट हो गया। अब देखिए कट, ये 285 से तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे। 285 5 टाइम है 21, और इधर नीचे क्या बचेगा, 248 8 इंटू ये 20 और ये 20 20 इंटू 20। अब जो जो भी है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 285, 3 टाइम 21 का मल्टीप्लाई करते तो आपको पता है 9261 आता है, और बचा हुआ ये 2 टाइम करेंगे तो 441 आएगा, और नीचे ये सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आ जाएगा। इतना सॉल्व किया। अब फिर ऊपर जो है वो पूरे तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 285 9261 और इसका, तो हो जाएगा 11639,68785। ये कुछ इस टाइप से आ गया हमारे पास। अब इसका हम डिवाइड कर देंगे 3200 से। डिवाइड करा तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 363740.2। ये आ गया अमाउंट। ये पॉपुलेशन है आफ्टर 5 ईयर्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर 5 ईयर पॉपुलेशन क्या होगी, तो ये होगी पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला लगा, बाकी सेम एज इट इज सॉल्व हुआ जैसे पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व होते आए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज ग्रो अप एवरी ईयर एट 8%। तो परसेंटेज में जो है वो हमारे पास रेट है, मतलब कि जो पॉपुलेशन है एक सिटी की वो हर साल 8% जो है वो ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन है वो है 262236,
अगर ये पॉपुलेशन है प्रेजेंट में तो हमसे पूछा गया 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या होगी। ये पूछा गया है बट 2 साल पहले का पूछा गया है। टाइम क्या है 2 इयर्स, 2 साल जो मैं बोल रही हूँ टाइम है 2 इयर्स, और रेट आपको दिया है 8% का। ठीक है, तो हमें इससे पता करना है कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा बट यहाँ क्या है माइनस लग जाएगा। हम 2 साल पहले के लिए देख रहे हैं ना, तो इसीलिए टाइम माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस लग जाएगा। तो a इज इक्वल टू 262236, प्रिंसिपल की वैल्यू हम पुट करेंगे, रेट की वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस 8/100 की पावर 2। ठीक है, 2 इयर्स पहले पूछा गया है। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, a इज इक्वल टू 262236। ठीक है, 8 को कट कर लेंगे, ये किससे चला जाएगा 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 से 50 टाइम, फिर चला जाएगा 2 से और फिर 25। तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 2/25 की पावर 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे नीचे, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 262236, 262236, एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 माइनस 2 हो जाएगा इधर, की पावर आ जाएगी 2। ओके, तो a इज इक्वल टू 262236, 262236, 25 में से 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 23/25 की पावर 2। इस टाइप से आ गया, तो ये पावर 2 है तो इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 262236। अब 23 इंटू 23/25 इंटू 25 बिकॉज पावर इज 2, सो 23 इंटू 23 हो जाएगा 529, 262236, 23 और 23 हो जाएगा 529 एंड 25 और 25 हो जाएगा 625। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी डबल, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 138722844। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिवाइड कर देंगे 625 से, तो इसको डिवाइड करेंगे 625 से तो आ जाएगा 22195 6.6। ये हमारा अमाउंट आ गया, जो कि पूछा है 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला सेम ही लगा है बट मेन चीज क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मच वाज द टाइम 2 ईयर एगो, एगो मतलब पहले पूछा है तो इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इधर, जब करते हुए आ रहे हैं करना वही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ इट्स मशीन पार्ट फ्रॉम 80,000 टू 92610। मतलब कि जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है मशीन्स का, वो ग्रोथ हुई है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है 80,000 टू 92610 इन 3 ईयर, 3 ईयर में इससे इतना ग्रोथ हुआ है। अब हमसे पूछा है फाइंड द रेट, मतलब कि रेट आपको पिछले क्वेश्चंस में दिया हुआ था बट यहाँ पे आपसे रेट ही पूछ लिया। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है अमाउंट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। जो प्रीवियस पॉपुलेशन है वो है अमाउंट हमारा, सॉरी प्रीवियस पॉपुलेशन जो है वो है प्रिंसिपल, प्रीवियस में जो फर्स्ट में रहेगा वही आएगा ना, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 80,000, अमाउंट आ जाएगा 92610। ठीक है जी, टाइम आ जाएगा 3 इयर्स। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ लिया, हमसे यहाँ पे पूछ लिया रेट बताना है हमें। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें अमाउंट क्या है प्रिंसिपल क्या है। देखिए जो वैल्यू छोटी होगी, अगर टाइम आगे बढ़ रहा है, और जो वैल्यू छोटी होगी वो होगी हमारी प्रिंसिपल, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी अमाउंट। बट जब टाइम इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रहा है ना टाइम, तो छोटी वैल्यू प्रिंसिपल होगी और बड़ी वैल्यू अमाउंट होगी, इतना याद रखिएगा। जो वैल्यू पहले थी वो प्रिंसिपल है, एंड देन चेंज करने के बाद जो हुई है वो अमाउंट है।
ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे सेम, वही फॉर्मूले से हम सब कुछ निकालेंगे। r/100 n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है बट हमें कैलकुलेट करना है r। a क्या है 92610, वहां पे पुट करेंगे a की वैल्यू 92610, इधर रखेंगे प्रिंसिपल जो कि है 80,000, ये हो जाएगा 1 प्लस r/100, n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए 80,000 जो है वो इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। तो हो जाएगा 80,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस आर की पावर 3, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए 92610 है, यहाँ 0 से 0 चला गया, 9261 बचा। आपको पता है किसकी क्यूब है, देखिए इधर क्यूब है तो हमें जो लेफ्ट साइड वाला है वो भी एक क्यूब के फॉर्म में बनाना है। तो हम 9261 को किसका क्यूब बना सकते हैं, तो ये है 21 का क्यूब, और नीचे वाला है 20 का क्यूब, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 21/20 की पावर 3। ओके, और ये क्या है 100 प्लस r/100 की पावर 3। तो यहाँ पावर से पावर कट जाएगी, 3 से 3 चला जाएगा, ये 3 से 3 चला गया। अब क्या है आगे सॉल्व करेंगे, ये 100 जो है वो इधर आ जाएगा और ये 20 जो है वो इधर चला जाएगा। तो हो जाएगा 21 इंटू 100, और 20 का इधर डिवाइड, उधर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस r, एंड देन हम सॉल्व कर देंगे। देखिए हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 2000 प्लस 20 r, r वाला एक साइड रखेंगे और नंबर्स को हम ले आएंगे एक साइड। तो हो जाएगा 2100 माइनस 2000 इज इक्वल टू 20r। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 100 इज इक्वल टू 20r, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 20 भी इधर ले आएंगे, 20 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 चला गया, 2 5 जा 10। तो r जो होता है हमारा परसेंट में होता है, तो ये हो जाएगा 5%। r की वैल्यू आ गई 5%। एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे हुआ है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था r, अब हमें p और a दिया है। देखिए अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो छोटी वाली वैल्यू होगी हमारी प्रिंसिपल और बड़ी वाली होगी अमाउंट। टाइम दिया है 3 इयर्स और r निकालना है। तो वैल्यू हमने यहाँ तक सारी पुट करी है। पुट करने के बाद 80,000 को नीचे ले गए हैं और यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व किया है। अब हमें 92610 और 8000 को इस टाइप में लिखना है कि क्यूब आ जाए पावर में, ताकि दोनों साइड से क्यूब कट जाए, दोनों साइड सेम क्यूब होंगी तो कट जाएंगे। तो 21 और 20 आ गया हमारे पास, क्यूब से क्यूब कट गया। अब नीचे जो 100 था वो हम इधर ले आए हैं लेफ्ट हैंड साइड, और 20 जो था वो राइट हैंड साइड आ गया। आगे हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई है 5%। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिशिएट एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ 8% पर एनम। डेप्रिशिएट मतलब कि वैल्यू कम हो रही है कार की, कितनी कम हो रही है, 8% पर एनम पे वो वैल्यू उसकी कम हो रही है। तो हमारे पास रेट जो है वो यहाँ पे है 8%। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 3 इयर्स, टाइम में आ गया 3 इयर्स। इफ द करंट वैल्यू इज 1,20,000, तो प्रिंसिपल क्या है 1,20,000। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है, बट यहाँ पे हमें बोला है वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो क्वेश्चन में जो है हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस लगेगा, 1 माइनस लगेगा क्योंकि वैल्यू कम हो रही है इसलिए। बाकी सेम एज इट इज रहेगा और हम वैल्यू निकाल देंगे। प्रिंसिपल है 1,20,000, ये हो जाएगा 1 माइनस 8/100 की पावर 3, a इज इक्वल टू 1,20,000। यहाँ हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, 100 माइनस 8 की पावर 3, तो a इज इक्वल टू 12,000। यहाँ क्या आ जाएगा 92/100 की पावर 3। ठीक है, 100 में से 8 जाएगा तो 92/100, एंड देन इसे सॉल्व करेंगे, 4 टाइम्स 0 है ये, 1,20,000
तो 92 को हम 3 टाइम लिखेंगे, 92 इंटू 92 इंटू 92, और 100 को भी 3 टाइम लिख लेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100। ओके, तो देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हुए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हुए, हमारे पास क्या बचा इधर 12, और इधर 100, तो ये 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, ये 50 टाइम, फिर ये 2 से चला जाएगा 325। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 3, और 3 टाइम 92 बचा हमारे पास ऊपर ना, 92 बचा 3 टाइम, और 3 बचा। अब क्या है, हम इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, और फिर 25 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 92 92 92 का 3 के साथ, तो हमारी वैल्यू आएगी 2 3 3 6 0 6 4। इसका डिवाइड कर देंगे हम 25 के साथ, 2 3 3 6 0 6 4। तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास निकल के 934442.56। ये अमाउंट निकल के आ गया। हमसे अमाउंट पूछा गया था, तो हमने ये अमाउंट जो है वो निकाल दिया है। ठीक है, मेन चीज क्या है, हमसे बोला डेप्रिशिएट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो हमें यहाँ फॉर्मूले में माइनस लगाना पड़ा। अगर बोलता बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाते। ठीक है, इस चीज का याद रखना है हमें। और क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो हमने यहाँ पे अमाउंट निकाल दिया है वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अमाउंट की वैल्यू आई है 934442.56 का 5th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है अ मशीन कॉस्ट 36,000। एक मशीन है, उसकी जो कॉस्ट है वो 36,000 है। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। पहले जो है वो वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, एंड देन इंक्रीज मतलब कि दूसरे साल में जो है वो प्लस हो रही है 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। व्हाट विल बी द मशीन वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो हमें मशीन की वैल्यू बतानी है 2 साल बाद। वैल्यू जो थी मशीन की 36,000 थी, पहले साल में 10% कम हुई है, और दूसरे साल में 20% बढ़ी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या है मशीन की, ये जो है प्रिंसिपल हो जाएगा, जो मशीन की वैल्यू है हमारी, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 36,000। ठीक है, रेट हमारे पास यहाँ दो हैं, एक है R1 और एक है R2। तो इसे हम कुछ इस टाइप से मान लेते हैं कि जो है रेट डेप्रिशिएट है, मतलब कि जो रेट कम हो रहा है उसे हम मान लेते हैं R1। ठीक है, जो रेट डेप्रिशिएट हो रहा है उसे हम मान लेते हैं R1। R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, और जो रेट इंक्रीज हो रहा है उसे हम मान लेते हैं R2। इंक्रीज हो रहा है उसे हम मान लेते हैं R2। ठीक है, तो वो क्या है 20% है R2। अब देखिए 2 इयर्स हैं, 2 इयर्स, एक साल इसके लिए है और एक साल इसके लिए है। ठीक है, अलग अलग 2 2 नहीं है, एक एक साल है इनके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम है 2 इयर्स। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, हमें वैल्यू जो निकालनी है वो वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल। पहले टाइम डिक्रीज है, फर्स्ट ईयर में टाइम डिक्रीज है, तो हम पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे R1/100। ठीक है, और दूसरे साल में क्या है, यहाँ माइनस हो जाएगा। दूसरे साल में क्या है, टाइम इंक्रीज है, तो यहाँ R2/100 हो जाएगा। और टाइम जो है 2 इयर्स है, तो यहाँ 1 और 1 ये 2 इयर्स रिस्पेक्टिवली है, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रिंसिपल है देखिए आपका 36,000, यहाँ माइनस नहीं है, 36,000। तो हो जाएगा 1 - 10/100। वैल्यू पुट कर दी, 0 से 0 चला गया, ये हो जाएगा 1 + 20/100। ठीक है, यहाँ भी 0 से 0 चला जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू जो निकालनी है हमें वो लिखेंगे = 36,000। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिया तो आया 10, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9/10। इधर देखिए, इधर भी आया 10 और इधर हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36,000, 9/10
और ये हो जाएगा 12/10। 12/10 को हम एक बार और कट कर सकते हैं 6 बार 5 टाइम 2 से। ओके, तो वैल्यू निकल के आएंगी 36,000 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। कुछ इस टाइप से देखिए, 0 से 0 चला गया, 5 से हम 3600 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 720। ओके, तो वैल्यू बची हमारे पास, वैल्यू जो बची वो बची 720 इंटू 9 इंटू 6, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा निकल के वैल्यू, वो है 38,800। ये अमाउंट है कुछ। जो पहले साल वैल्यू 10% घटी है और दूसरे साल बढ़ी है, उसके बाद जो अमाउंट है वो ये है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। एक मशीन की कॉस्ट है हमारे पास, जो कॉस्ट जो है वो पहले एक साल बढ़ी है 10% और फिर दूसरे साल में, सॉरी, पहली साल घटी है दूसरी साल बढ़ी है। तो हमने क्या करा है, हमने रेट R1 और R2 मान लिया है और ये हमारा प्रिंसिपल है। सेम जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता था वो ही लिखा है हमने यहाँ पे, मैंने वैल्यू लिख दिया है। आप चाहें, जो वैल्यू पूछा था वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले साल जब माइनस हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, तो हमने यहाँ माइनस लगाया, देन इंक्रीज हुई है तो यहाँ इंक्रीज लगाया। यहाँ R1 लिया है जो 10 माना था, यहाँ R2 लिया है जो 20 माना था। सिंपली सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई है। ओके, 6th क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 75,000 3 ईयर एगो। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 75,000 थी 3 साल पहले। इफ द सक्सेसिव इंक्रीज इन द ग्रोथ परसेंटेज वाज 5%, 4%, 2% रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 3 साल के अंदर पहले साल में 5% बढ़ी, फिर 4% बढ़ी, फिर 2% बढ़ी। इस टाइप से जो ग्रोथ है वो बढ़ी है रिस्पेक्टिवली 3 साल में। ओके, तो हमें क्या करना है, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल के बाद। पहले साल में 5 बढ़ी, दूसरे साल में 4 और तीसरे साल में 2। अब वो इन सब के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी कि कितनी वैल्यू हुई पॉपुलेशन बढ़ने के बाद, वो हमें बतानी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है हमारे पास प्रिंसिपल। यहाँ पे पॉपुलेशन है प्रिंसिपल जो कि है 75,000। प्रिंसिपल है 75,000। ओके, अब क्या है रेट, देखिए पहले साल में क्या है, फर्स्ट ईयर का रेट जो है वो हम उसे मान लेते हैं R1। ठीक है, देखिए रिस्पेक्टिवली अगर बोला है तो हमें 1 2 3 जो ईयर्स हैं वो अपने आप ही लेट करके चलना पड़ेगा। R1 मान लिया हमने 5%, सेकेंड ईयर के लिए R2 लेट कर लेंगे, सेकेंड ईयर के लिए R2 लेट कर लेंगे 4%, थर्ड ईयर के लिए R3 लेट कर लेंगे 2%। थर्ड ईयर के लिए R3 हमने लेट कर लिया 2%। टाइम ये हो गया 1 2 3 तीनों के लिए 1 1 ईयर है, तो हमें टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख लेते हैं T इज इक्वल टू 3 ईयर्स, N है ये नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। हम निकालेंगे अपना अमाउंट। अमाउंट के लिए जब देखिए अगर आपको रेट अलग अलग दिया हो तो यहाँ पे हम फॉर्मूले भी कुछ इस टाइप से लिखते हैं, 1+R1/100, 1+R2/100। अगर रेट आपको अलग अलग दिया हो, अगर एक रेट दिया हो तो एक ही फॉर्मूला आएगा R/100, बट अगर रेट अलग दिया हो तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। 3 ईयर रिस्पेक्टिवली बोला था तो तीनों के लिए 1 1 ईयर हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। A इज इक्वल टू 75,000, 1+5/100, 1+4/100 और 1+2/100। इस टाइप से हमने वैल्यू पुट कर लिया है यहाँ पे। देखिए कट कर सकते हैं ताकि वैल्यू छोटी जाए, 5 1 जा 5 और ये 20 टाइम चला जाएगा तो ये 1/20 हो जाएगा। ये 1 5 2 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये 1/50। ये हमने ऐसे कट कर लिया ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। तो ये जाएगा A इज इक्वल टू 75,000, 1+1/20, 1+1/25
1 + 1/50, आपकी मर्जी, आप इसे कट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे सेम एज इट इज भी ऐसे हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 75,000, यहाँ एलसीएम लेंगे तो जाएगा 20 एंड 20 + 1, ये हो जाएगा 25 + 1, ये हो जाएगा 50 + 1। ठीक है, तो A = 75,000, 21/20, 26/25 एंड 51/50। ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया आर की वैल्यूज। आर को पुट करने के बाद ना, अब देखिए इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ऊपर वाले मल्टीप्लाई में एक साथ लिख देते हैं और नीचे वाले एक साथ लिख देते हैं। 20 × 25 × 50। देखिए 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब ये 5 है, 5 × 1 = 5 और ये 5 से चला जाएगा 150 टाइम। ठीक है, ये 2 से चला जाएगा 75 टाइम। अब ये 25 से ही चला जाएगा 3 टाइम, या तो आप 5 से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, A = 3 × 21 × 26 × 51। ठीक है जी, इनका कर देंगे हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 83538, 83538। 75,000 थे पहले, अब है 83,538। आंसर आ गई हमारा, ये वैल्यू आ गई आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए पॉपुलेशन है एक टाउन की 75,000, पहले साल वो 5% बढ़ी, दूसरे साल वो 4% बढ़ी और तीसरे साल वो 2% बढ़ी। उसके बाद पूछा है आफ्टर 3 इयर्स का बाद वैल्यू क्या होगी। तो उसमें हमने क्या किया है, इस टाइप से अगर हमें रेट दिया होगा अलग अलग तो हम इस टाइप से फॉर्मूला लगाएंगे, R1 R2 R3 एंड पुट कर देंगे वैल्यूज। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी है, सॉल्व कर दिया है, सेम सारा 4th एक्सरसाइज आ गई है और फॉर्मूला एक ही है। बट आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। यहाँ हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एन ओल्ड ब्रास। ओल्ड ब्रास क्या होता है, पीतल, पीतल आपने सुना होगा। वाज वेज डेप्रिशिएट, मतलब कि माइनस हो रही है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे रेट है 10% पर एनम। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 5,000, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इज वैल्यू वर रिड्यूस्ड टू 365। देखिए दोनों चीजें दी हैं यहाँ पे, अमाउंट भी दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है। आपसे पूछा गया है टाइम। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 5,000। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि अभी आपने बोला था लास्ट क्वेश्चंस में कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो अमाउंट होती है हमारी और जो छोटी वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल होती है। ठीक है, बट अगर वो बड़ी वैल्यू होती है अमाउंट और छोटी वैल्यू प्रिंसिपल जब होती है जब हमारा टाइम वो जो यहाँ जो है इंक्रीज हो रहा होगा, बट यहाँ क्या है डेप्रिशिएट हो रहा है। देखिए जब डेप्रिशिएट होगा तो प्रिंसिपल बड़ा होगा और जब इंक्रीज होगा तो अमाउंट बड़ा होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा डेप्रिशिएट तो जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो बड़ी वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू होगी, और जब बोला जाएगा इंक्रीज तो अमाउंट जो है वो इंक्रीज वाला होगा। तो देखिए अमाउंट है यहाँ पे 3645। ओके, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है, रेट दिया है 10%। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा सेम, A = P। डेप्रिशिएट हो रहा है ये याद रखना है, डेप्रिशिएट जहां भी है वहां लगेगा माइनस और जहां इंक्रीज आएगा वहां लगेगा प्लस। और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए a है 3645 = 5,000, 1 - 10/100 और n हमें निकालना है तो हम n को एज इट इज रहने देंगे, ये 0 से ये 0 चला जाएगा। देखिए 3645 है तो ये जो 5,000 है ये इसके नीचे आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - 1/10 की पावर n, ये बचा हमारे पास सिंपल।
अब देखिए 3645 और 5000 को हम अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 7 जा 35, इधर चला गया तो ये आ जाएगा 7 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, तो 729 आ जाएगा ये। और इधर आ जाएगा 1000, कुछ इस टाइप से आ जाएगा 729 और 1000। अब तो ये किसी टेबल से नहीं जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 9/10। आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, 729 और 1000 किसका पावर है? मतलब अगर हम इसे लिखें 9 का क्यूब है और 10 का क्यूब है, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और इधर क्या है 9/10 की पावर n। यहाँ से हम n का देखिए, अगर बेस सेम होते हैं, आपने ये चीजें देखी होगी, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, तो वो हो जाता है m इज इक्वल टू n। ये आपने 7th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है इज इक्वल टू में। तो जो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी आ जाएगी 3। नंबर ऑफ ईयर्स आ गया हमारे पास 3 ईयर्स आंसर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने करा क्या है। देखिए, हमें प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट दिया है, हमें टाइम निकालना है। सेम यही फार्मूला लगाया है, अमाउंट की जगह अमाउंट लगाया, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल और रेट पुट डाउन कर दिया है। 3645 ये है हमारे पास और हम 5000 को इसके नीचे ले गए। तो ये हमारा 5 के टेबल से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को देखते हैं, इसे देखते हैं और हम देखते हैं कि इसका अगर हम सेम, ऊपर वाला 9 है और नीचे वाला 10 है, और हमें दोनों की ही स्क्वायर करें, क्यूब करें, 5 टाइम करें, 4 टाइम करें, दोनों का ही होना चाहिए और वैल्यू आनी चाहिए सामने वाली। तो इस टाइप से हमने किया तो पावर आई 3, तो n की वैल्यू आ गई 3। सॉल्व कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 8.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 10,000 इफ इट कॉस्ट रिड्यूस टू 7290 इन 3 years। कॉस्ट जो थी वॉशिंग मशीन की 10,000 थी और 3 साल में इतना कम हो गई है 7,290 इन 3 years। द फाइंड द रेट ऑफ ठीक है, डिप्रिशिएशन, जितनी डेप्रिशिएट हुई है उतनी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए, अब हमें देखना है अमाउंट और प्रिंसिपल क्या है इन दोनों के बीच में। मैंने अभी बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में, जब डेप्रिशिएशन होगा तो वैल्यू जो छोटी वाली होगी वो अमाउंट होगी और बड़ी वाली होगी वो प्रिंसिपल होगी। ये चीज आप नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। और जब इंक्रीज होगा, जब वैल्यू इंक्रीज होगी, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखिए, अगर जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जब इंक्रीज होगी तो हमारा अमाउंट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया है 3 years, टाइम दिया है 3 years और हमें पूछा गया है रेट बताना है कि रेट क्या होगा। फॉर्मूला सेम ही होगा, a इज इक्वल टू पी। अगर डेप्रिशिएशन है तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा r/100 की पावर n। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। a की वैल्यू हो जाएगी 7290 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, r की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 1 माइनस ये r/100 की पावर 3। ठीक है, 7290 के हम लेफ्ट साइड में ही ले आएंगे 10,000 को, ये नीचे आ गया इसके, तो 0 से ये कट गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 100 माइनस r की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 729 और 10,000 को 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 9/10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इधर भी ये हो जाएगा 100 माइनस r/100, यहाँ पावर 3, दोनों पावर सेम है तो कट जाएंगी आपस में, वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए 9/100 है तो हम क्या करेंगे, 100 को इधर साइड ले आएंगे और 10 को इधर ले आएंगे, मतलब क्रॉस ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 100 माइनस r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1000 माइनस 10r। ठीक है, हम क्या करेंगे, 10r को इधर ले आते हैं और 900 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10r इज इक्वल टू
100। आर की वैल्यू निकाल देंगे सिंपल से, 10 को नीचे ले जाएंगे 100 के, तो ये हो जाएगा 10, 0 से 0, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10%। हमसे रेट पूछा था, हमने यहाँ पे रेट फाइंड आउट कर दिया है। आपको अमाउंट और प्रिंसिपल में कंफ्यूज नहीं होना है कि अमाउंट क्या है और प्रिंसिपल क्या है। डिप्रिशिएट होगा तो छोटा वाला अमाउंट होगा, इंक्रीज होगा तो बड़ा वाला अमाउंट होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जहाँ डेप्रिशिएट होगा वहाँ यहाँ पे माइनस लगेगा, और जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, बाकी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पावर सेम थी तो कट गई, बेस इक्वल हो गया। यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 10%। यहाँ ही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है 8.4। होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।